गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आप सबका स्वागत है चैनल मैथ्स ग्रामर पर। आज आपके सामने जो सवाल हैं वो हैं भाई टॉपिक रेशो के। जो पहला सवाल है वो है मेंस एग्ज़ाम का और दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है प्री एग्ज़ाम का। तो वीडियो को पॉज करके आप स्वतः ट्राई कर सकते हो, सवाल को हल करने की कोशिश कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। हाँ जी, तो पहला सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि जो उत्तर आपका आया क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, देखो भाई क्या बोलता है पहले सवाल में। 4500 की आबादी वाले एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और महिलाओं और बच्चों का अनुपात 4:x है। 4500 की एक आबादी है, पुरुष और महिलाओं का रेशो 3:2 और महिला और बच्चों का 4:x। तो देखो मैं यूँ लिख सकता हूँ, पुरुष, महिला, ध्यान से समझना भाई, अच्छा सवाल है, और बच्चे। इनका रेशो देखो कैसे है, इनका रेशो 3:2 और इनका रेशो 4:x इस तरह से दिया हुआ है। अब इनको ज्वाइन करता हूँ रेशोज को, तो देखो महिला का जो अनुपात है वो दोनों स्केल के अंदर कॉमन है, तो 2 और 4 जो है इनको बराबर करूंगा। अगर इस 2 को 4 देखूंगा तो इस 3 को 6 देखना पड़ेगा। तो पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात 6:4:x हो जाएगा। यहाँ तक बात भाई हो चुकी है। 4500 लोग टोटल हैं, टोटल जो लोग हैं वो 4500 हैं शहर में। अब देखो क्या बोलता है, नगर पालिका के चुनाव में, चुनाव वाला सवाल है। नगर पालिका के चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं है, अनुमति नहीं है, बच्चे वोट नहीं दे सकते भाई। ठीक है, और 10% योग्य आबादी ने वोट नहीं दिया। मतलब देखो बच्चे तो वोट दे ही नहीं सकते, और जो लोग वोट दे सकते हैं उनका 10% ने वोट नहीं दिया। मतलब पुरुष और महिलाएं जो है ना, ये योग्य आबादी है, ये लोग जो हैं एलिजिबल लोग हैं, और इनके 10% ने वोट नहीं दिया। ठीक है भाई, यदि विजेता उम्मीदवार 400 वोटों से जीता और हारने वाले को 1150 वोट मिले तो x का मान बताना है। अब देखो, एक तो है जीतने वाला और एक है हारने वाला। जीतने वाले को जीतने वाला है वो 400 वोटों से जीता है और हारने वाले को 1150 वोट मिले हैं। तो ये 400 वोटों से अगर जीता तो 1150 में 400 जोड़ के 1550 नहीं बना लूंगा। ये लो, समझ में आई आप सब लोगों को बात कि भाई ये 400 वोटों से जीता तो 1550 वोट तो मिलेंगे। ये जीतने और हारने वाले के टोटल वोट कितने हो गए? 1500 और 1100 2600, 50 और 50 100, 2600 और 100 कितने हो गए भाई? 2700। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। तो अब ये 2700 क्या है? देखो भाई, ये 90% है, क्योंकि 10% योग्य आबादी ने तो वोट दिया ही नहीं था। लेकिन ये 90% है ना, ये पुरुष और महिलाओं के टोटल का 90% है, पूरी जनसंख्या का 90% नहीं है। तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखो मैं यहीं से बनाता हूं इसके अंदर। देखो पुरुष और महिलाओं का टोटल योग कितना है अनुपातों का? 6 और 4 10 अनुपात है। तो 10 अनुपात का 90%, 10 रेशो का 90%, 9 रेशो नहीं होगा क्या? तो ये वैल्यू जो है ना, ये 9 रेशो की है भाई, ये 9 रेशो की वैल्यू है। समझ में आ गई बात? तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। कैसे आया ये कि भाई 1 रेशो की वैल्यू कितनी? बटे में 9 और 10 रेशो की वैल्यू गुणा में 10। इसको जब सोल्व करोगे तो 3000 ही तो आएगा। ये 3000 कौन है? ये पुरुष और महिलाओं का टोटल है। समझ में आ गई बात? 3000 जो है ये पुरुष और महिलाओं का योग है। अब देखो ये 3000 10 अनुपात के बराबर है। टोटल आबादी 4500 की थी, तो बाकी जो 1500 है वो बच्चे नहीं रह जाएंगे क्या? अगर 3000 की वैल्यू 10 रेशो के बराबर है तो 1500 3000 का आधा नहीं है, तो 1500 की वैल्यू 5 रेशो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब x की जगह 5 रेशो आ जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो बनेगा 5। समझ में आ गई सब लोगों को बात? अगला सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं पहले सवाल को, सॉल्यूशन को साफ करता हूं भाई। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ढंग से सवाल करें तो जल्दी सवाल हो सकता है इजीली एग्जाम के अंदर। दूसरा सवाल देखते हैं। एक मिश्रण में, देखो मिश्रण जो है ना, वैसे तो टॉपिक अलग, मिश्रण के अंदर भी अपने काफ़ी सवाल करेंगे, लेकिन मिश्रण के अंदर भी रेशो लगता है, तो सवाल अपने रेशो के लॉजिक से कर सकते हैं, सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। किस तरह से? एक मिश्रण में दूध और पानी,
का अनुपात कितना है, 4:3 है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखो पानी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 6 लीटर पानी मिल रहा है, तो अनुपात कितना हो गया, 8:7 हो गया। तो आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखो इस सवाल को हम रेशो को लिंक करके कर सकते हैं। पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा तो बराबर है ना, तो दूध के जो रेशो हैं उनको बराबर कर देते हैं। कैसे, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इस 4 को 8 देखोगे तो ये 3 6 दिखेगा। 4 3 को 8 6 लिखा जा सकता है। ये रेशो लिंक हो गए भाई, अब क्योंकि दूध के अनुपात हमने बराबर कर लिए तो ये रेशो लिंक हो गए, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है। अब देखो यहाँ रेशो कितना बढ़ रहा है पानी का, 6 से 7, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लीटर आ गई। पूछा क्या है, आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा। अब दूध की मात्रा आरंभिक मिश्रण में कितनी है, बाद वाले मिश्रण में और पहले वाले में, दोनों में ही 8 रेशो ही है। तो एक की वैल्यू 6, 8 रेशो की वैल्यू 8 × 6 कितनी हो गई, 48 लीटर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, 48 लीटर। इजी सवाल, कोई मुश्किल बात नहीं है, किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, x + 8 और y का अनुपात। x + 8 और y कोई दो संख्याएं होंगी, इनका रेशो कितना है, 5:4। रेशो को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रेशो वाली लाइन ही है एक तरह से। ठीक है, यदि 36 y से 125% ज़्यादा है, जो 36 है ना वो y से कितना ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है। इसको कैसे करते हैं, देखो 125% की जो वैल्यू होती है ना वो 5/4 होती है। मतलब अगर y 4 है ना तो 4 + 5 36 कितना है, 9 के बराबर है। अब देखो ये रेशो बन गए y और 36 के, तो 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16। तो जो y का मान है ना वो 16 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, जो y की वैल्यू है ये 4 रेशो में कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, 4 = 16, 1 अनुपात का मान 4, 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब देखो x + 8 = 20 है, ये y का मान आ गया भाई 16। ठीक है ना, यहाँ अगर 16 रखोगे तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका मान हो जाएगा 20। x में 8 जुड़ के 20 बन रहा है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 12। इजी सवाल, पेपर में आए हुए सवाल हैं भाई, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सवाल। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं x का मान, x बराबर आ जाएगा 12। एक आखिरी सवाल 4 नंबर करके देखें भाई उस सवाल को। हाँ जी, यदि x का 7/19 भाग y के बराबर है और x + 28 और y का अनुपात 33:7 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, x का 7/19 भाग, देखो इस चीज को यूं लिखेंगे, x का 7/19 किसके बराबर है, y के बराबर है। और एक इक्वेशन है x + 28 और y का अनुपात कितना है, 33/7। इस तरह से एक डेटा ये है, एक डेटा ये है। y का मान अब पूछा है, तो देखो भाई इसको लिखता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, x के बटे में y ले आओ, 7/19 जब उधर जाएगा तो 19/7 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 28 और y का जो अनुपात है 33:7 है और x और y का अनुपात 19:7 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखो x और y का जो रेशियो है ना 19:7 है। ठीक है, x में मतलब ये क्या हो रहा है, 28 ही तो जुड़ रहा है, यहाँ पे एक 28 जुड़ रहा है जिसकी वजह से अनुपात कितना हो रहा है, 33:7 हो रहा है। तो यहाँ x अगर जुड़ रहा है तो y का मान तो बराबर रहेगा ना, देखो y का मान पहले से ही बराबर है 7। ठीक है, तो रेशो देखो कितने बढ़ रहे हैं, 19 से 33, 33 में से 19 गए, 14 अनुपात बढ़ रहे हैं, 14 अनुपात जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बराबर किसके, 14 अनुपात 28 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वजह से 2 जुड़ेगा भाई। समझ में आ गई बात। तो पूछा क्या है, y का मान पूछा है, तो y का मान तो 7 अनुपात में ही है, तो इस 7 की वैल्यू भी 14, इसकी भी 14, दोनों ही जो मान है वो 14 रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए y का मान। तो प्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते, ईजीली जल्दी वो अपने सवाल
कर सकते हैं भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल कहानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों सवाल किए जा सकते थे बड़े ही आसान तरीके से। एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। आज एक बच्चे ने भेजा था, उसको अपने देखते हैं कि किस तरह से वो सवाल था। वो सवाल भाई यूँ था कुछ, चार, 6, 18, 54, 134 एंड क्वेश्चन मार्क। ये सवाल था भाई। मिसिंग नंबर आपने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, किस तरह से 4 और 6 का अंतर कितना है 2, 6 और 18 का 12, 18 और 54 का 36 और 54 और 134 का जो अंतर है वो कितना है 80। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 है ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है। ये जो 12 है ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब है। चाहे आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 4 और 8 12, 1 और 1 2। ये जो है ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 9 और 27 36 का, 9 और 27 का टोटल 36 है जो गैप बन रहा है। ठीक है ना, ये गैप जो बन रहा है। और ये जो 80 है ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 16 और 64 80 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो चीज़ है वो क्या जुड़ेगी, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 25 और 125 150 जुड़ेगा। तो 134 और 150 4, 8 और 2 284 है जो वो आंसर हो जाएगा इस नंबर सीरीज़ का आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को जो 4 सवाल है और अंत में मैंने एक नंबर सीरीज़ का जो सवाल करवाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल जो हैं अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का।